हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो वीडियो आपकी किस चीज़ पे है? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जिनको मिलाकर बोलते हैं अफिक्सेस। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में इन पे क्वेश्चन आता ही आता है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पे। तो मैं आज आपको प्रीफिक्सेस का बड़ा ही स्मार्ट यूज़ जो है वो बताने जा रही हूँ कि सफिक्स और प्रीफिक्स। आज मैं सिर्फ प्रीफिक्स की बात करूँगी। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? प्रीफिक्स वो सिलेबल होता है जो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब पहले फिक्स, वर्ड के पहले बिगिनिंग में जो फिक्स कर दें वो हमारा हुआ प्रीफिक्स। जैसे बच्चों आजकल हम सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं, मोबाइल का जो बिल है वो दो तरह से होता है। एक तो हमारा होता है प्रीपेड, प्रीपेड जो पहले ही हमने पे कर दिया, यूज़ बाद में किया। दूसरा हमारा क्या होता है पोस्टपेड, जो हमने पहले पूरा महीना उसको यूज़ किया, यूसेज हुआ उसका, एंड आफ्टर 1 मंथ हमने उसका रेंट पे किया, दैट इज़ पोस्टपेड। इन द सेम वे प्रीफिक्स जो है वो ये समझिए आप प्रीपेड की तरह है कि पहले वर्ड के शुरू में जिस सिलेबल को हम लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे नया वर्ड हमारे पास बन जाएगा प्रीफिक्स लगाने से। और प्रीफिक्स जो है उस सिलेबल को कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जो वर्ड के शुरू में हम फिक्स कर देंगे तो हम एक नया वर्ड हमें मिलेगा। वो अपोजिट भी हो सकता है इन मीनिंग, और दूसरा वर्ड भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है प्रीफिक्स लगाने से। प्रीफिक्स का मतलब हुआ पहले फिक्स, जो पहले लगा दिया जाए। और सफिक्स का क्या मीनिंग होता है? सफिक्स का मतलब वो होता है कि सफिक्स वो सिलेबल है जो किसी भी वर्ड के एंड में अगर हम उसको लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसका भी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वेदर इट बिकम्स एन अपोजिट, और या फिर हमें दूसरा वर्ड जो है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रीफिक्स की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हैप्पी है, हमारे पास हैप्पी वर्ड है, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। अगर हैप्पी की स्टार्टिंग में हम UN लगा दें, UN हमारा क्या है, एक सिलेबल है, और ये सिलेबल हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। अगर हमने ये हैप्पी के शुरू में लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, अनहैप्पी। और अनहैप्पी का मतलब, हैप्पी का मतलब तो खुश था, हमें क्या प्राप्त हुआ, UN प्रीफिक्स लगाने से हैप्पी के शुरू में हमें अनहैप्पी वर्ड प्राप्त हुआ, जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग है। हैप्पी मीन्स खुश, बहुत खुश, एंड अनहैप्पी मीन्स ना खुश। तो ये हमारा नया वर्ड बन गया। ऐसे ही जैसे टेक है, टेक, TAKE, टेक, टेक मीन्स लेना, गिव एंड टेक होता है। जैसे टेक मीन्स देना भी होता है, टेक मीन्स जैसे आई एम टेकिंग माई एग्ज़ाम्स, इस तरह से करके अगर इसके आगे हम MIS मिस प्रीफिक्स लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, मिस्टेक। वी गोट अ न्यू वर्ड, और वो क्या हुआ, मिस्टेक। टेक माने लेना देना, और मिस्टेक का क्या हो गया, वो उल्टा हो गया, गलती हो गया। इसी तरह से सफिक्स होता है। सफिक्स में बाद में लगाते हैं वर्ड के, जैसे किंग है, किंग मीन्स राजा हो गया, और किंग के पीछे अगर DOM लगा देंगे, हम डम सफिक्स लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। तो इसी तरह से ग्लैड है, ग्लैड मीन्स खुश, उसके पीछे सम लगा देंगे, SOME, ग्लैड सम बन जाएगा हमारा। और जब हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से अगर यूनाइटेड फॉर्म में अगर इनकी बात करें तो बोथ द थिंग्स प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर नोन एज अफिक्सेस। अब मैं आपको 5-7 जो हमारे प्रीफिक्स हैं वो जोड़कर जो वर्ड्स बनते हैं ऑपोजिट में, खाली ऑपोजिट वाली बात करूँगी आज मैं। आज वर्ब की बात नहीं करूँगी, नए वर्ड की बात नहीं करूँगी। नया वर्ड तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे, लेकिन मैं जो बात करूँगी मैं वो ये करूँगी कि प्रीफिक्स लगाकर किस तरह से एक पॉजिटिव का नेगेटिव बनाया जा सकता है, किस तरह से हमें ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है वो प्राप्त होता है। जैसे देखिए, अब अ है, अ इज़ ए लेटर, और
जो सिलेबल है, सिलेबल में बच्चों सिलेबल का स्ट्रक्चर ये होता है सी वी सी। सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मीन्स वोवल और सी मीन्स फिर कॉन्सोनेंट। यानी पहले कॉन्सोनेंट होगा, फिर वोवल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। या जैसे इसने ये ओनली अ दिया है, अ को लगा के हम कैसे ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं, वो ऑपोजिट इन मीनिंग। जैसे हमारे पास मोरल है, मोरल MORAL, मोरल। मोरल जो है, मोरल मीन्स नैतिक हो गया, जिसमें मूल्य होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसको हम मोरल बोलते हैं। तो हम इसको प्रीफिक्स लगा के ऑपोजिट कर सकते हैं। कैसे? अमोरल, अ लगा दिया हमने आगे, अमोरल। अमोरल मीन्स अनैतिक। दूसरा हमारा क्या हो गया? थीस्ट, THEIST, थीस्ट। थीस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो परमात्मा में विश्वास करे। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाऊंगी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं और मैं वो समझाऊंगी भी। तो अथीस्ट, हमारे पास वर्ड था थीस्ट। थीस्ट मीन्स आस्तिक हो गया, और जब इसका हमें नास्तिक बनाना है तो हम क्या कर देंगे? अ इसके आगे लगा देंगे, अथीस्ट। अथीस्ट मीन्स क्या हो गया? नास्तिक हो गया। फिर हमारे पास है एनार्की। एनार्की वर्ड, एनार्की का मतलब जहाँ पर रूल रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ ना हो, उसको एनार्की कहते हैं। अव्यवस्था जैसे होती है, केओटिक कंडीशन जो होती है, उसको हम एनार्की कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया एंटी। एंटी हम जिस भी वर्ड में लगा देंगे एंटी, तो वो उसका वर्ड जो है ऑपोजिट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं सोशल, ही इज़ वेरी सोशल, बहुत सोशल है वो, सुख दुख में सबके पास आता है, जाता है, सबका दुख दर्द बांटता है, तो सोशल हो गया। तो इसके आगे अगर हम एंटी लगा देंगे, एंटी सिलेबल लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? एंटी सोशल। और इसी तरह से एंटीसेप्टिक और एंटी हीरो। एक होता है हीरो, एक होता है एंटी हीरो। जैसे आपने देखी होगी खलनायक पिक्चर, उसमें संजय दत्त क्या गाना गाता है? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, दैट इज़ एंटी हीरो। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑपोजिट बनाने की ही, कि कैसे ऑपोजिट बन जाता है। जैसे डी है, DED सिलेबल को अगर हम किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगा दें तो मीनिंग जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रोस्ट, फ्रोस्ट का हमने क्या कर दिया? डिफ्रोस्ट। जैसे हमारा फ्रिज है, जब बहुत ज़्यादा उसमें आइस जम जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? डिफ्रोस्ट करते हैं, यानी उसकी आइस को तोड़ते हैं। ऐसे ही पॉपुलेट, जैसे मुंबई है, मुंबई इज़ ए पॉपुलेटेड सिटी, तो उसको क्या करें? डीपॉपुलेट। पॉपुलेट का मतलब जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, और डीपॉपुलेट जनसंख्या कम कर देना। इसी तरह से सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंटर में जो पावर्स हैं वो एक ही हाथ में हैं, तो उनको अगर बांटना है, उनका अगर हमें ऑपोजिट वर्ड चाहिए तो हम क्या कर देंगे? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जो पावर एक हाथ में है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देना चाहिए। तो देखिए आप प्रीफिक्स के कितने कमाल हैं, कि प्रीफिक्स जो है किस तरह से चेंज ही कर देता है वर्ड को, पूरे मीनिंग को ही चेंज कर देता है। इसी तरह से DIS है, डेस। ये सिलेबल अगर हम किसी वर्ड के शुरू में लगा दें तो ये भी हमें नेगेटिव मीनिंग देगा, नेगेटिव वर्ड देगा, ऑपोजिट वर्ड देगा पॉजिटिव से। जैसे डिसबिलीव, डिसबिलीव मीन्स कि हम उसमें बिलीव नहीं कर सकते। डिसबिलीफ भी हो सकता है, डिसबिलीव। एक वर्ड है हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर का क्या हो सकता है? डिसऑर्डर। एक वर्ड है हमारे पास अग्री, AGREE, अग्री। अग्री मीन्स सहमत होना, तो उसका क्या हो जाएगा? डिसअग्री, डिसअग्री हो जाएगा उसका। फिर आगे देखो बच्चों, ILL, एल जो सिलेबल है, देखिए हम इसको लगाकर किस तरह से ऑपोजिट्स बना सकते हैं, एंटोनिम्स बना सकते हैं हम किस तरह से। ILL, हमारे पास एक वर्ड है लिटरेट। आपने सुना होगा कि लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे ज़्यादा है। जैसे केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वहाँ साक्षरता सबसे ज़्यादा है। लिटरेट का मतलब होता है जिसे शब्द ज्ञान है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, उसको हम कहते हैं लिटरेट, यानी साक्षर। अब देखिए हमने जब लिटरेट के आगे IL और जोड़ दिया एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया? इलिटरेट। और इलिटरेट का मतलब क्या है बच्चों? अनपढ़। अनपढ़ कौन होता है? हु कैन नॉट रीड और राइट,
जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है। और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? लीगल, LEGAL, लीगल। लीगल मीन्स कानूनी, जो कानूनी रूप से वैध है उसको लीगल कहते हैं। इसके आगे भी अगर हम IL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इल्लीगल। और इल्लीगल का मतलब क्या है? गैर कानूनी। इन द सेम वे लॉजिक, लॉजिक होता है तर्क, लॉजिकल, कि हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, हमें इधर उधर की बकवास नहीं करनी चाहिए, हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, दैट इज़ लॉजिकल कॉन्वर्सेशन। तो अगर हम लॉजिकल में IL लगा दें तो क्या बन जाएगा? इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब क्या है? कुतर्क, जिसमें कोई तर्क है ही नहीं। फिर बच्चों IM है, IM को भी अगर वर्ड्स के शुरू में हम पुट कर देंगे, वी विल गेट एंटोनिम्स। कैसे? मोर्टल, MORTL, मोर्टल। मोर्टल का मतलब है नश्वर, जिसने मरना है, जैसे हम सब लोग हैं, यानी जिसका जन्म हुआ है वो हम सब क्या हैं? मोर्टल। और मोर्टल को क्या कहते हैं? नश्वर, नश्वर कहते हैं। और देखिए मोर्टल का क्या बन जाएगा अगर IM रख देंगे? इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या है? अमर, जिसकी कभी डेथ ना हो। लेकिन ये हार्ड फैक्ट है, जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, वेदर बर्ड्स, वेदर एनिमल्स। और दूसरा वर्ड जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल मीन्स संभव। अगर हमें इसका असंभव बनाना है हम क्या लगा देंगे? IM लगा देंगे। इसके आगे क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल बन जाएगा। इन द सेम वे मैच्योर, हम कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बड़ा मैच्योर है, समझदारी की बात करता है, उसके आगे भी अगर हम IM लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इमैच्योर बन जाएगा। आगे INN, N लगाने से क्या बन जाएगा? एक बंदा बड़ा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बड़ा ही चुस्त दुरुस्त है, उसके आगे हम IN लगा देंगे, क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। वी गोट एंटोनिम। और इन द सेम वे IR अगर लगा देंगे, जैसे एक चीज़ है रैशनल, रैशनल का मतलब है जो तर्क पे आधारित है, जो तार्किक है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसके आगे हमने IR लगा दिया, इर्रेशनल हो गया, जो कि तार्किक नहीं रही, रैशनल नहीं रही वो। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जो जिम्मेदार हो, और उसके आगे IR लगा दिया, इर्रेस्पॉन्सिबल हमने लगा दिया तो क्या हो गया? गैर जिम्मेदार। और इसी तरह से रेगुलर है, रेगुलर के आगे अगर IR लगा दिया तो क्या हो गया? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो रेगुलर नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, अपनी जॉब में कोई भी हो सकता है जो रेगुलर ना हो, कहते हैं वो बड़ा इर्रेगुलर है। इसी तरह से MAL मल लगा देंगे अगर, तो भी हम ऑपोजिट हमें मिलेगा। जैसे कंटेंट है, कंटेंट का मतलब है कि संतुष्ट हैं हम, तो मैल कंटेंट, मैल एडजस्टेड एंड मैल न्यूट्रिशन। तो इस तरह से बच्चों हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं प्रीफिक्सेस लगा के। ये मैंने आपसे थोड़ी सी बात की, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो सुनने में बोर हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, इतनी छोटी सी ही बनाऊंगी, आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15-15 मिनट की। तो आप इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको इसका कोई फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और आपके ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने आगे आने वाली वीडियोज़ में सारी जो ग्रामर है सारी की सारी ऐसे वीडियो बना बना के डाल देनी है, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके। गुड बाय।